गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में कैसे आया और साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। 1 सितंबर को यहाँ पर लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स। अब 1872 में इंग्लिशमैन या कह लो ब्रिटिशर्स या कह लो इंग्लैंड वाले हमारे इंडिया पे राज करते थे। तो अगर वो राज करते थे तो कुछ ऐसा ही लॉ होगा ना जो वहाँ चलता था, कहाँ, इंग्लैंड में चलता था, उसी को इन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करा। तो इंग्लिश कॉमन और स्टैट्यूट लॉ जो उस टाइम एनफोर्स था, कहाँ पर, इंग्लैंड में मान लो, वो इंडिया में लाया गया बाय द चार्टर्स ऑफ 18th सेंचुरी। चार्टर्स पास किए गए, उससे 18th सेंचुरी में इन लॉज को लाया गया, जिन्होंने इस्टेब्लिश करे 3 कोर्ट्स, कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे में। इनको प्रेसिडेंसी टाउन भी बोलते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ो ना कि प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, तो वो कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे में होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब वो उन्होंने अप्लाई कर दिया एज फार एज एप्लीकेबल टू इंडियन सर्कमस्टांसेस। अब इंडिया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, हमारे लोगों की सोच अलग है, तो इंडिया के हिसाब से जो भी पार्ट उनको एप्लीकेबल लगा या सही लगा वो उन्होंने इंडिया में धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर आया आपका 1797 का एक्ट, जिसने क्या बोला कि कोर्ट एट कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे, उनको पावर्स दे दी कि अगर कोई भी केस आता है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं तो मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का ही कोर्ट में अगर केस आता है, वहाँ पर अगर पार्टीज़ जो हैं मुस्लिम्स हैं तो उनके बीच में जो यूसेजेस हैं या लॉज हैं उनसे उनका केस रेगुलेट होगा। जैसे यूसेजेस का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ना व्यवहार, या हमारे बीच में ऐसा ही चलन है, या इस जॉब का या इस कॉन्ट्रैक्ट का या इस सर्विस का जो यूजेज है वो यही है, तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर पार्टीज़ आपकी हिंदू हैं तो हिंदू के जो लॉज और यूसेजेस हैं उसके हिसाब से उन लोगों का केस जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का था वो कोर्ट्स ऑफ कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे में चलेगा। अब ये कहता है कि अगर मान लो एक पार्टी मुस्लिम है या हिंदू है, उस केस में कैसे चलेगा, क्या कि आपका केस कहाँ चलेगा, कैसे हिसाब से चलेगा, तो जो डिफेंडेंट के यूसेजेस हैं उसके हिसाब से आपका केस रेगुलेट होगा इन द कोर्ट्स ऑफ कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अब जो केस करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो बहुत बेसिक सी पॉलिसी होती है कि जिसके अगेंस्ट केस किया गया ना उसके हिसाब से चल लिया जाए या उसकी जगह पे चल लिया जाए। ये आप लोग सिविल प्रोसीजर कोड में देखोगे। अभी जितना आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि डिफेंडेंट लिखा हुआ था, तो डिफेंडेंट मीन्स जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट वॉज दैट इन अ सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिंदूज द हिंदू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज अप्लाइड, और अगर मुस्लिम्स की तो मुस्लिम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज अप्लाइड। The effect of the statute was to supersede English law as far as regards Hindus and Mohammedans in the case of contracts. इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट या उनके यूसेजेस थे उनको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी इंडिया में, जब तक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फाइनली ना आ जाए, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लीगली बाइंडिंग ओरल और रिटन अग्रीमेंट विच एक्सचेंजेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लीगल बाइंडिंग होती है कि आप अपने आप को बताते हो कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे तो लीगली आपके अगेंस्ट कोई केस कर सकता है, ठीक है। ये गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। ये रिकग्नाइज करता है और गवर्न करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज़। अब बेसिकली उसमें मेरे राइट्स बताए होंगे, सामने वाले के ड्यूटीज़, या सामने वाले के राइट्स बताए होंगे, मेरी ड्यूटीज़। तो ये क्या बता रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच में व्यवहार चलेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल ऑफ द लॉ। अब यहाँ पर हम आगे जब वीडियोस में देखेंगे तो लीगली एनफोर्सेबल की कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट में आ जाता है, और अगर वो इफ़ेक्ट में आ जाता है, वो लीगल होता है, तो आप उसके टूटने पर अगर कोई पार्टी अपना काम नहीं करती है आप केस कर सकते हैं, ठीक है।
अब बेसिकली इस आपके बेयर एक्ट में जो या आपका कह लो स्टैट्यूट है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होएगी, कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर टाइप्स हो सकते हैं कि भाई देखो वैलिड होएगा, वॉइडेबल या आपका वॉइड, ठीक है, लीगल, इलीगल, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप हैं। अब जब फॉर्मेशन होती है तो उसकी बेसिक कंडीशंस होती हैं कि भाई किसी ने किसी को ऑफ़र किया, कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ कंसिड्रेशन लेना देना हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मोड था, वो सारी हम जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन आता है। फिर आता है आपका डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक चीज़ किसका है यहाँ पे? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आपकी बैटरीज होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। डिस्चार्ज होने से क्या होता है? वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो ख़राब हो गया, चाहे वो टूट गया, चाहे वो यूज़ हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, हम उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। उसी तरह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो टूट गया, चाहे वो परफॉर्म हो गया, चाहे उसके लिए मना कर दिया गया, चाहे इम्पॉसिबल हो गया, हम हर तरीके से उसे बोलेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया तो उसमें क्या रेमेडीज़ होंगी? मतलब अब मैंने किसी से कहा कि भाई तुम गाड़ी ख़रीद लो, और उसने कहा ठीक है मैं 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। अब उसने गाड़ी नहीं खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज नहीं हुआ, बल्कि उसने मतलब डिस्चार्ज तो हो गया लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे मेरा बड़ा नुकसान हुआ, तो मेरे पास जो रेमेडीज़ होंगी वो ये वाला पार्ट है। ये यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि कैसे आप अपने नुकसान के लिए कंपनसेशन ले सकते हो, कैसे नुकसान के लिए कुछ पेनल्टी हो सकती है, कैसे नुकसान के लिए कोर्ट डिसाइड करता है, तो वो आपका हम बेयर एक्ट में पढ़ेंगे। फिर आपके कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कह लो इन्हें दिए हुए हैं, बेलमेंट, एजेंसी, इंडेमनिटी एंड प्लेज, ये वाला पार्ट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्मेशन, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना, किस तरह से पूरा करना, उनके टूटने पर या पूरे होने पे क्या क्या आपके पास उपचार हैं या रेमेडीज़ हैं, और कुछ स्पेशल तरीके के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको भी हम इसमें रीड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या कवर करता है। थैंक यू सो मच।